टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स को डिकोड करने में बड़ा मेहनत लगा है। हाँ, सही कहते हैं भाई, बड़े बड़े दिमाग वाले लोग चकरा जाते हैं। और स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स जो है ना, अपने आप में 24 घंटा ये आपको इंगेज रखेगा। एक से एक कुरफाती ब्रेन वाला आदमी इस फील्ड में रहता है। जो कहेगा वो दिखेगा नहीं, जो दिखेगा वो कहेगा नहीं। बहुत मुश्किल है, मतलब साधारण काम नहीं है। पॉलिटिशियन जो भी व्यक्ति है वो असाधारण योग्यता वाला है। उसको समझना, समझिए कि अपने आप में एक अलग साइंस है। अब आइए हम उस साइंस पर बात करते हैं। देखिए, बिहार के पॉलिटिक्स में जो कुछ भी चल रहा है उसको जरा गौर से समझने की कोशिश करिए और आप भी मंथन करिए कि हो क्या रहा है बिहार। या देखिए, प्रशांत किशोर जिस मुद्दे को लेकर इन दिनों काफी सुर्खियों में है, और कहने वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर का ये स्पीड बना रहा तो जो थर्ड फ्रंट की बात हो रही है, ठीक उसी तरीके की थर्ड फ्रंट खड़ी हो जाए बिहार में तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि लगातार इनका वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, जनता के बीच इनकी उपस्थिति लगातार एक अलग तरीके से मजबूती के साथ खड़े होते हुए दिख रही है। चाहे वो जदयू हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने नजरिए से प्रशांत किशोर को देख भी रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है। प्रशांत किशोर कल अपने अर्थतंत्र के बारे में बड़े खुलकर बात किया कि कहाँ से हम पैसा लिए हैं, कैसे पैसा लिए हैं, कौन सा फीस के बदले हमें पैसा दी गई है। बहुत तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन उस बात में भी बहुत सारी बात ऐसी है जो अगर चाहे सामने वाला तो इनको निपटा सकता है, लेकिन इनको निपटा नहीं रहा है। तो निपटा नहीं रहा है वो भी शाह और मोदी के जमाने में। आप कितना भी उनके लिए सर कटा लिए हो, उनकी सिरपरस्ती कब आपके सर से उठ जाए कहना मुश्किल। उनका अपना अलग अंदाज। क्योंकि हाल के दिनों में हमें ज्ञात हुआ कि अमित शाह छात्र एसोसिएशन का चुनाव लड़ रहे थे। सामने में एक महिला उम्मीदवार थी, लड़कियां थी, लड़की उम्मीदवार नहीं। मतलब तय हो गया था कि अमित शाह किसी भी परिस्थिति में नहीं जीत पाएंगे। चुनाव के एक दिन पहले अमित शाह ने तमाम ऐसे गार्जियंस के यहाँ फोन कॉल करवा दिया जिसकी बच्चियां कॉलेज में पढ़ती थी, छात्रा, कि कल कॉलेज में कुछ हंगामा होने वाला है, माहौल ठीक नहीं है, भेजने से पहले जरा सोच लीजिएगा। एक भी लड़कियां कॉलेज गई ही नहीं और अमित शाह चुनाव जीत गए। मतलब असंभव को इन्होंने संभव बना दिया। सब लोग मान लिए थे कि चुनाव जीतने का सवाल ही नहीं है। तो जो चुनाव जीतने के लिए इस हद तक दिमाग का इस्तेमाल कर सकता है तब सोच सकते हैं। लेकिन एक सवाल है, प्रशांत किशोर किसको टारगेट कर रहे हैं? संजय जायसवाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। किसने इनको अध्यक्ष बनाया? कहने की जरूरत नहीं है, लाडले हैं, अभी भी हैं शाह के। उसके बाद आइए, सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। किसके लाडले हैं? अमित शाह के। उसके बाद अभी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल। और कह सकते हैं कि दिलीप जायसवाल मोदी जी के जमाने से कोषाध्यक्ष हैं, लेकिन अभी बर्दाश्त तो शाह का है उनके सिर पर। और चौथा मंगल पांडे। हम बात बीजेपी कर रहे हैं। मंगल पांडे किसी दौर में सुशील मोदी के आदमी हुआ करते थे, लेकिन आज के दौर में जो खना है ना, कहा जाता है कि सीधे प्रवेश है इनका उसके आधार पर, इसलिए ये भी उस कैंप के खास है। और यही चार चेहरा है बीजेपी में जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। मतलब एक वजन वाला लोग होता है ना कि भाई लंबे समय से मंत्री हैं, लंबे समय से
विधायक हैं, अपना एक जातीय समीकरण भी है, उसको साधने की कोशिश भी करने की ताकत रखते हैं। तो ये 4 चेहरे हैं, जिन चेहरों में थोड़ी झलक, अब नीतीश कुमार से तुलना आप क्या कर सकते हैं, लेकिन एक झलक दिखता है कि ये चारों चेहरा में मुख्यमंत्री मटेरियल है और शाह के खास है, और प्रशांत किशोर की निशाने पर यही चारों है। क्या हो सकता है? क्या प्रशांत किशोर इसके सहारे शाह को चुनौती दे रहे हैं, या फिर शाह के इशारे पर तो नहीं खेल हो रहा है? बड़ा सवाल है, और ये सवाल समझने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, शाह का सिर्फ चुनाव का ही मोडस ऑपरेंडी नहीं बताया। आप देखिए मध्य प्रदेश, आप देखिए छत्तीसगढ़, आप देखिए उड़ीसा, आप देखिए राजस्थान, आप देखिए उत्तराखंड, इन तमाम राज्यों में इन लोगों के कार्यकाल के दौरान जब मुख्यमंत्री के चयन करने की बात हुई तो हमें लगता है कि ऐसे ऐसे लोगों को इन लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया है जिसके बारे में कोई मीडिया सपने में भी नहीं सोच सकता था। और इस 4 चेहरे के बारे में चर्चाएं हो रही है। सम्राट के लिए तो कोई कहने की जरूरत ही नहीं है, और इसलिए सम्राट पर सबसे ज्यादा हमला हो रहा है। आज बताइए कि उदय सिंह, जो कह सकते हैं कि पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनसुराज के, उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। और उदय सिंह का बीजेपी से, एनके सिंह का बीजेपी से क्या रिश्ता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है, सब तार एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो सम्राट चौधरी की शिकायत अब प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचा दी जा रही है। मतलब प्रधानमंत्री के नॉलेज में अगर किसी भी स्थिति में अगर नहीं है तो ये उनके नॉलेज में हो जाना चाहिए कि आपके जो प्रधानमंत्री जी, आपके जो बाजू में खड़े रहने वाले जो नेता हैं, जिनको खड़े होने की वजह से प्रदेश मान रहा है कि अगला मुख्यमंत्री ये हो सकते हैं, उस पर किस तरीके की छवि या कितना दागदार छवि है, ये देख लीजिए। निशाने पर दिलीप जायसवाल भी उसी तरीके से निशाने पर हैं, क्योंकि भूमि सुधार मंत्री रहते हुए इन्होंने एक अपनी अलग छाप छोड़ी है। थोड़ा बीजेपी के मंत्रिमंडल में जितने मंत्री थे उससे थोड़ा इधर इन्होंने अपनी इमेज बनाई है, और प्रदेश अध्यक्ष है भी, तो एक चेहरा ये हो सकते हैं। कोषाध्यक्ष इतने दिनों तक रहा है, तो ये कहीं गड़बड़ दिख रहा है। तीसरी बात, संजय जायसवाल, ये भी शाह के किचन कैबिनेट के, पेट्रोल खरीदने जैसे मामूली बात पर इनको ट्रोल किए हुए है। कोई और गंभीर आरोप थोड़ी है पेट्रोल वाले मामले में, उस पेट्रोल पर ट्रोल किए जा रहा है। और देखिए क्रिमिनल केस, आप मानहानि क्या 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 करे, लेकिन कहीं कुछ उस तरीके से बयान भी देते हैं तो बस अकेले में बयान देते हैं। सीधे तौर पर अटैक जिस तरीके से पीके पर होना चाहिए पीके पर नहीं हो रहा है। मंगल पांडे पर अब खिंचाई भी होनी शुरू हो गई है कि पांडे पांडे पांडे, तीनों पांडे मिल तो नहीं गए हैं। एक पांडे पत्रकार, दूसरा पांडे मंत्री और तीसरा पांडे ये पत्रकार, तीनों पांडे को मिला, दोनों पांडे को मिला तो नहीं दिए। ये चीजें चल रही हैं, लेकिन सबके बावजूद भी एक अपार्टमेंट के सहारे ही सही मंगल पांडे पर भी उन्होंने भ्रष्टाचार का सवाल खड़ा ही कर दिया। तो ये चारों चेहरे जिसमें मुख्यमंत्री की संभावनाएं की जा सकती है या दिख रही है थोड़ी बहुत, उचारे के चारे चेहरों पर स्याही लगाने का काम प्रशांत किशोर ने कर दिया है। तो क्या ये माना जाए कि शाह की ये कारगुजारी है, या फिर ये माना जाए कि शाह का जो काम करने का तरीका रहा है, जो राजनीतिक शैलियाँ रही हैं, उस शैली में इसी तरीके से अपने लोगों को जब जरूरत पड़ा उसका इस्तेमाल कर दिया, फिर ऐसी परिस्थिति खड़ी कर दी जाए कि वो जुबान न खुल सके। वजह जो भी हो,
लेकिन इतना तो तय है कि बिहार बीजेपी में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये अब विकिपीडिया से ही आपको समझना पड़ेगा और कोई चारा नहीं तो AI जो है ना, उसी से आप कुछ कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से लपेटा लपेटी चल रहा है, इतना तय मानिए कि ये सारे चेहरे अब आपको चुनाव प्रचार के दौरान भी उस तरीके से दिखाई नहीं दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे सभी कमेटी में सभी जगह दी जा रही है, लेकिन आप समझ ही सकते हैं ना, जो चीज़ें विसात बिछाई गई है और उस विसात का जो कुछ भी दिख रहा है वो समझने के लिए काफ़ी है। तो जब शाह और मोदी कुछ एक्शन ले या फिर किसी के सर पे हाथ रख दे तो समझ जाइए कि उसका अंत होना तय है। क्यों? उनकी ये राजनीतिक शैली रही है। तो ऐसे में इन चारों पर हमला प्रशांत किशोर शाह के इशारे पर तो नहीं कर रहे हैं, बड़ा सवाल।